तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं थोड़ा खुलासा करने वाला हूँ एस्ट्रो योगी ऐप का। कैसे ये स्कैम चल रहा है और मेरे इसमें क्या ओपिनियन है। बट इससे पहले मैं कुछ भी बोलूँ या कुछ भी कहूँ, मैं कहूँगा कि मेरी जो कन्वर्सेशन हुई थी एस्ट्रो योगी में, क्योंकि अब मैंने खुद इसको यूज़ किया, तभी इसके बारे में आपको अच्छे से मैं बता पा रहा हूँ। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, सारी जो कन्वर्सेशन हुई थी शुरू से लेके। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये जो डिटेल्स थी ये मेरे से ऐप बनाते टाइम ले ली जाती हैं। एंड जैसे ही मैंने चैट स्टार्ट करता हूँ किसी भी एस्ट्रोलॉजर के साथ, तो ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली सेंड हो जाती हैं। तो ये कुछ शायद ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज थे। इसके बाद लिखा, हेलो भरत जी, कैसे हो आप। आई सेड गुड जी, आप बताएं, आपने जो अपनी डिटेल्स दी हैं, नाम डालते और बर्थ, वो सही है। मैंने बोला जी। जी बताइए, आप अपने लिए क्या जानना चाहते हैं। मैंने रिप्लाई किया, मैं अपने करियर को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ। अभी आप क्या करते हैं ना। ये मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एक क्वेश्चन है टू नो मी, मेरे बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे मेरा आंसर है, मेरा बिजनेस है। तो इनको मेरी इन्फॉर्मेशन पता चली कि मेरा बिजनेस है। तो इसमें इन्होंने बोला कि ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। अब मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऊपर चल रहा होता है टाइमर। तो उस हिसाब से मतलब आपको एक एस्ट्रोलॉजर के पास 5 मिनट मिलते हैं बात करने के लिए। एंड 5 मिनट मिलते हैं बात करने के लिए, और उसमें बेसिकली 5 रुपीज़ पर मिनट, तो मान लेते हैं 25 रुपये आपकी 5 मिनट की बात करने के लिए चलता है। ठीक है, तो इसमें मैंने सारी बाकी इन्फॉर्मेशन दी। एक स्पोर्ट्स का बिजनेस है एंड एक कैफ़े है, जो कि हकीकत बात है। मेरा एक स्पोर्ट्स का बिजनेस है एंड कैफ़े है। मैं जेन्युइनली बिजनेस करता हूँ, दोनों अपने बड़े भाई के साथ चलाता हूँ, जो कि अगेन जेन्युइन बात है, बट सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब ये मैंने एक साथ इसलिए मैसेज सेंड किया बिकॉज वो टाइमर कंटिन्यूसली चल रहा होता है। तो मैं देखना चाहता था कि ओके क्या रिप्लाई आता है, मेरे क्या चीज़ जानने को मिलती है। इन्होंने रिप्लाई किया, जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपकी लाइफ में काफ़ी समय से प्रॉब्लम आती दिख रही हैं। ऑलराइट, तो ये एक बारनाम स्टेटमेंट है। बारनाम स्टेटमेंट मतलब ये अगर मैं किसी को भी बोल दूंगा तो ये उस चीज़ को सच ही लगेगी, उस बंदे के लिए अप्लाई होगी, क्योंकि भाई सर्वम दुखम, हर किसी की जिंदगी में परेशानी चल रही है। जिंदगी का मतलब ही परेशानी। तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है, एक बहुत ही ज्यादा बार्नम स्टेटमेंट है। और आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत बार्नम स्टेटमेंट है। ऑफ कोर्स ग्रोथ का तो कोई वो नहीं है, लाइक सीमा नहीं है, लेकिन हर इंसान को लगता है मेरी ग्रोथ में रुकावट आ रही है। अगेन हम बार्नम स्टेटमेंट जो हर एक के ऊपर अप्लाई हो सकती है। आप काफी मेहनत कर रहे हैं पर फल आपको ज्यादा अच्छा नहीं मिल रहा है। ये तो हर कोई बोलता है जी। मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे उस हिसाब से फल नहीं मिल रहा है। तो अगेन ये काफी सारे बार्नम स्टेटमेंट्स हैं, ये हर एक के ऊपर अप्लाई करी जा सकती है। ये सब आपकी बदली हुई ग्रह चाल के कारण हो रहा है ना। ये ग्रह चाल, ये तो भाई बस आपने टेक्निकल जार्गन से डाल दिए ग्रह चाल के, लगे कि ओ माय गॉड काफी ज्यादा ही ऑफिशियल बिजनेस है, काफी ज्यादा ही इस बात में तो तर्क है भाई, ये बड़े सर ज्ञानी हैं हमारे। एंड अगेन वैसे काम आपका है जो है वो अच्छा है आपके लिए। ये जो चीज है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट मुझे मिली है जो इन्होंने, मुझे लगता है अपनी एक ओपिनियन है। अब ये भी वैसे काम आपका जो है वो अच्छा है आपके लिए, तो भाई इट्स लाइक अ गुड बिजनेस। ठीक है, आपका स्पोर्ट्स का बिजनेस है, कैफे का बिजनेस है, ये तो हर एक के लिए अच्छा है, बट ये आपके लिए अच्छा है। ये इनकी पहली एक ओपिनियन मुझे दिखी है। अब यहाँ पे ये जो है चैट एंड हो गई थी क्योंकि 5 मिनट पूरे हो गए थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो चैट स्टार्ट होने का समय था, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, 1:11 पे चैट स्टार्ट हुई। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ चैट चली 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 चली, और 1:15 पे एग्जैक्ट ये चैट समाप्त हो गई। मतलब 4 मिनट्स 59 सेकेंड्स ही होंगे तो चैट समाप्त हो गई। अब इसमें क्या है, चैट दोबारा करने के लिए मुझे दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन फिर जब मैं दूसरी बार करता हूँ अप्लाई, तो मैं बताना चाहूँगा कि फिर 15 रुपये पर मिनट लगते हैं। बट ठीक है, आई डिड द रिचार्ज एंड 50 रुपये का रिचार्ज कराया मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार बात तो पूरी होने थे, क्योंकि अब ये बात तो 5 मिनट तो बीच में कर देंगे तो आपको 50 रुपये का फिर रिचार्ज डलवाना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि मेरी पहले सारी फिर से इन्फॉर्मेशन गई, उनका एक ऑटोमेटेड रिप्लाई होगा। ठीक है, नाउ ही नोस, क्योंकि चैट डिलीट नहीं हो रही है इसमें, तो ही नोस कि मैं कौन हूँ। बीच में शायद 2-3 मिनट का गैप हुआ होगा, क्योंकि 2-3 क्या, मेरे ख्याल से 4-5 मिनट का गैप हो गया होगा, बिकॉज मे भी वो कहीं और किसी और से बात कर रहे हो। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं 2-3 मिनट का ही गैप है, तो शायद किसी और से बात नहीं कर रहे होंगे। ऑल राइट, जी मत बीच में कट गई थी, यहाँ मेरा कहने का मतलब है जी बात बीच में कट गई थी।
मत नहीं, यहाँ कहने का होता है बात, फर्स्ट टाइपो। उन्होंने बोला जी डियर, आपके ग्रह है चाल बदलने की वजह से आपको काम में रुकावट आ रही है। अब ये बहुत बेसिकली बानर स्टेटमेंट है कि मेरे को तो वैसे एक्चुअली काम में कोई रुकावट नहीं है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम लिटिल कंफ्यूज कि अपने करियर को लेके मेरे काम में कोई रुकावट नहीं है। रुकावट है तो हर टाइम आने वाली है। ये बहुत ही ज़्यादा बानर स्टेटमेंट है। और आप प्लानिंग काफ़ी समय से कर रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगेन अ बार्नम स्टेटमेंट। बार्नम ये तो किसी चीज़ पे भी अप्लाई करी जा सकती है। काम आपका अच्छा है वैसे, बस आपका मन नहीं लगता है। अब ये तो अगर मैं बोलूँगा, ये तो जो डायरेक्शन थी ये तो आपके वो पहले ही बोल दिया, पता चल गया होगा जब मैंने बोला कि मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ। तो ये तो बस आपने मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन से आपने एक डिडक्शन ली। इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं है। ये तो बस मैंने जो बात बताई है वही चीज़ आप मैनिपुलेट करके मुझे रिपीट कर रहे हैं। आपका स्वभाव फ्रीडम में रह के काम करना है। ऐसे तो कोई गुलामी करने में पसंद करता है। फ्रीडम में रह के काम करने का मतलब क्या है? हर कोई फ्रीडम में रह के काम करना चाहता है। इवन जो गुलाम है वो भी बोलेगा फ्रीडम में रह के काम करना चाहूंगा, उल्टा जो फ्रीडम है वो भी बोलेगा मैं फ्रीडम में रह के काम करना चाहूंगा। मतलब इस बात का कोई सेंस नहीं है। पर आपकी लाइफ में ऐसा हो नहीं पा रहा है और दूसरी आपकी बात को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं जी। ऑफ कोर्स ये जो अब चीज़ है ना, ये इसलिए डिटेक्ट की गई कि मैंने कहा मैं अपने बड़े भाई के साथ काम कर रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स अब जो दो लोग काम करेंगे तो देयर विल बी डिसएग्रीमेंट्स, है ना। तो ये उनसे उन्होंने बस डिडक्शन करी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई साहब कुछ स्पेशल चीज़ है कि लाइक अगर मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ तो देयर विल बी डिसएग्रीमेंट्स। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा जुड़ी है। ये शायद ऑटोमेटिक होगा, रिचार्ज योर वॉलेट टू कंटिन्यू चैटिंग विद श्रेयांश। तो इसमें ये शायद ऑटोमेटिक है, बट ठीक है। तो मैंने इनसे पूछा तो मुझे अब क्या करना चाहिए। अब ये बेसिकली कहने का तात्पर्य था कि व्हाट शुड आई डू, ये क्योंकि ये तो बार-बार स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। मैंने इनसे सोल्यूशन मांगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए आपका जो मेरी जो प्रॉब्लम है उसके लिए। क्योंकि मेन तो यही है ना, मैं अपने आपके बारे में जानने नहीं आया, मैं तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने आया हूँ। क्योंकि हर कोई जो भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा वो या तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने जा रहा है या फिर वो ऐसी चीज को कंट्रोल करने जा रहा है जो वो कंट्रोल नहीं कर सकता। बट मान के चलते हैं यहाँ पे हम मतलब अपनी परेशानी का हल निकलवाने जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप अपने स्पोर्ट्स वाले काम पर ज़्यादा फोकस करें। अब ये तो जी उनका अपना ओपिनियन है। आप अपने स्पोर्ट्स वाले, मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स बोलना चाहेंगे, अब कहीं टाइप हो जाता है, स्पोर्ट्स वाले काम में ज़्यादा फोकस करें। ये इनका स्टेटमेंट मतलब ओपिनियन है। बट द थिंग इज कि इनका जो ओपिनियन है वो आ रहा है एक एस्ट्रोलॉजर के जरिए। तो मतलब मुझे तो यार स्पोर्ट्स वाले काम में ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि उन्होंने बोल दिया है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक ओपिनियन है और आपके लिए उसमें काफ़ी ग्रोथ है। ग्रोथ तो भर सर हर जगह है, आपके लिए उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। भाई ग्रोथ उसमें ज़्यादा है जिसमें आप ज़्यादा मेहनत करोगे। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जहाँ से आप पैसा निकलवाना चाहोगे उसमें ग्रोथ होनी ही है। ये भी अगेन उनका एक ओपिनियन है, नथिंग एस्ट्रोलॉजिक अबाउट इट। और फ्यूचर भी अच्छा है आपको उसमें। देखिए भाई साहब, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अच्छा भी फ्यूचर होता है, बुरा भी फ्यूचर होता है। तो ये तो बस एक बोलने वाली बात होगी कि और फ्यूचर भी अच्छा है आपका उसमें। तो फ्यूचर तो ऐसा नहीं कि अगर मेरे ग्रह है उस हिसाब से ना चल रहे हो तो फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि ग्रह से ज्यादा भाई साहब आप मार्केट देखिए कि मार्केट अप जा रही है तो फ्यूचर अच्छा है, मार्केट डाउन जा रही है तो फ्यूचर खराब हो रहा है। फ्यूचर खराब तो क्या, ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं बिजनेस में। तो ये भी एक स्टेटमेंट है जस्ट बोलने के लिए। ओके। और अगर आप अपना खुद का कोई काम करना चाहते हैं अकेले तो वो भी आप कर सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट मैं बताता हूँ कि क्यों दी गई है। क्योंकि मैंने बोला गया था कि अपने भाई के साथ काम करता हूँ एंड ऑफ कोर्स ये इन्होंने डिड्यूस किया होगा कि अच्छा ये भाई के साथ काम करते हैं फिर तो ये अपना वो क्या नाम है, अपने भाई के नीचे काम करने में आज़ादी फील नहीं करेंगे। ओके, तो आप अकेले काम कर सकते हैं। तो इन्होंने एक मेरे बोला होगा, कोशिश की होगी जानने की इनके मन में क्या चल रहा है एंड उन्होंने ये बात बोली। ऑफकोर्स इसमें कोई ऐसा कहीं सच्चाई तो है नहीं। मेरे को तो काम है जी। हाँ, मैं इसमें कन्फ्यूज हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ या फिर मैं अपने बिजनेस में आगे बढ़ूँ। ये सचमुच एक कन्फ्यूजन है जो कि मेरी बात है। इस साल के मिड से आपके लिए अच्छा समय है जब ये आपके लिए अच्छा समय है जब, ये मेरे ख्याल से द फुल स्टॉप होगा। ठीक है जी।
तो इन्होंने स्टेटमेंट किया कि आप अकेले काम कर सकते हैं खुद का काम कोई इस साल के मिड से, तो इस साल का मिड होता है मई। ठीक है, इनका एक स्टेटमेंट है, दैट्स नॉट, इसमें क्या डिस्कस करने वाली बात है। और अगर मैं आगे पढ़ाई करना चाहूँ तो अभी थोड़ा सा समय आपके उपास एंड डाउन्स का है, इसलिए आपका फोकस वो नहीं बन रहा है जी। ओके, मेरे ख्याल से इनका कहने का मतलब है अप्स एंड डाउन्स का टाइम चल रहा है इसलिए फोकस नहीं बन रहा। तो भाई अप्स एंड डाउन्स तो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। माफी चाहूंगा मैं पीछे चला गया। तो देखिए सर, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड फोकस तो बनता बिगड़ता रहता है, फोकस तो आपको हर टाइम करके रखना होता है। तो अगेन ये एक बारनम स्टेटमेंट है। अब यहाँ मेरे ख्याल से फिर से बैलेंस खत्म हो गया, आई नीडेड टू रिचार्ज अगेन। चलो जी, रिचार्ज करा एंड स्टार्ट करी टॉक। तो वैसे मेरे ख्याल से रिचार्ज खत्म नहीं होता, लेकिन वो 5 मिनट का टाइमर खत्म हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है ना। अगेन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। अगर आप अभी पढ़ाई की फोकस करते हैं तो आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ऑफकोर्स ये तो भाई साहब, अगर पढ़ाई करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, एंड ऑफकोर्स बिजनेस के टाइम पे पढ़ाई करनी है आपको साथ साथ, तो मेहनत तो है ही है। तो इस पर कोई वो नहीं है कि भाई साहब बहुत ही बड़ी चीज़ होगी कि मुझे बताया गया है कि अगर आपने पढ़ाई करी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स प्रीटी मच ऑब्वियस। पढ़ सकते हैं आप आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, वही चीज़ रिपीट। वैसे क्या करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब? मैंने कहा नहीं, बिकॉज मैं नहीं करना चाहता। फिर आप आगे की पढ़ाई किस कारण से करना चाहते हैं? मैंने कहा सोशल वर्क, जो कि बीइंग वेरी ना सही बात भी है काफ़ी हद तक, आपको ज़रूर करना चाहिए। मैंने फिर बताया मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, जो कि हकीकत बात है। आप क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैंने मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करी है, एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको एमफिल भी करनी पड़ती है। तो ये बात बिल्कुल मैं एकदम सही सही बताई इन्होंने को। आप जीवन में जितना दूसरों की मदद का वाला काम करने वाले हैं, आप काफ़ी खुश रहेंगे। ये मेरे ख्याल से सोशल वर्क के लिए उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया होगा। अच्छा जी, और काफ़ी सुकून की ज़िंदगी जी पाएंगे आप, लेकिन उसमें पैसा नहीं है। मैंने जो बात थी अपने मन में वो बताई। आप कर सकते हैं, बस आप छोटे से उपाय हैं जो कर लीजिए ना। यहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगा, ये शायद मैंने उसी टाइम लगातार भेजा था, उसी टाइम लगातार मैसेज भेजा होगा, तो इसलिए थोड़ा मिक्सअप लग रहा होगा। फिर मुझे एक रिप्लाई आया कि रिचार्ज योर वॉलेट सून। तो मैंने सीधा बोला जैसे कैसे उपाय करने हैं जी डियर, जब भी आपको स्पोर्ट्स के बिजनेस में आगे बढ़ने की सलाह दी है डियर। आके ये जब मैंने बोला कि बिजनेस में पैसा नहीं है, सॉरी बिजनेस में कह रहा हूँ, सोशल वर्क में पैसा नहीं है, तो उन्होंने कहा आके लिए अच्छा है काफ़ी। आप मंगलवार शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ आवर इंडियन माइंडसेट कि ये टोने टोटके करो। वाओ, अच्छा। और आप शाम के समय रोटी में सरसों का तेल लगा के कुत्तों को खिलाएं, और आप पक्षियों को दाना डालें घर से बाहर कहीं जाके। बस आप ये करना शुरू कर दें। लाइक मुश्किल से 15 मिनट वाली बात में इन्होंने बोला कि भाई कुत्तों को सरसों वाली रोटी खिला दो, पक्षियों को दाना डाल दो, और सरसों पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाओ, एंड एकदम सारी प्रॉब्लम खल्लास, एकदम सब बढ़िया हो गया, सब चंगासी। लाइक आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके के सोल्यूशन बताए जा रहे हैं। मुझे ये साइंटिफिक तो छोड़ी, ये एस्ट्रोलॉजी के नाम पे भी ये चीज़ मुझे गड़बड़ लग रही है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 5 मिनट दे रहे हैं जानबूझ के, जिसमें लड़के का बंदे का टाइम वेस्ट होगा, उसको चार्ज मिनट के हिसाब से करना पड़ेगा, एंड उसकी बाद बीच में देगी तो अब उसको बार बार रिचार्ज करना पड़ेगा, बार बार पैसे डालने पड़ेंगे। एंड भाई रिचार्ज की लिमिट 1 लाख तक है वो। बट ठीक है, इट्स फाइन, जिनको करना करो भाई, जिनको एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास तो मैं नहीं बोलने वाला, जिनको एस्ट्रो योगी यूज़ करने में किक मिल रही है, रिचार्ज करिए। बट सबसे प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि नाउ आप एक एज एन एस्ट्रोलॉजर इसमें अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है ये बारनाम स्टेटमेंट्स देने के अलावा कुछ नहीं था। बारनाम स्टेटमेंट्स जैसे कि मैंने बताया, जो हर एक इंसान पे बोल दूँ वो ट्रू लगेगी कि भाई आपको मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा, आप काफ़ी परेशान है काफ़ी समय से, ग्रह की दिशा ठीक नहीं चल रही इसलिए आपको इसमें ग्रोथ नहीं मिल रही। बहुत ही ज़्यादा बारनम स्टेटमेंट्स हैं, हर किसी को बोलूँगा उस पर फिट बैठेगी। सेकेंड ऑफ ऑल कि इन्होंने जो
कि इसमें जो ओपिनियन दी है वो अब एक लेमैन बंदा बोलेगा, लेमैन बंदा समझेगा कि यार ये तो एक एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं, इसमें काफ़ी कुछ सच्चाई होने वाली है, तो मुझे इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर लेना चाहिए। इससे होगा क्या कि भाई जिस चीज़ के लिए आपको एक, मुझे लगता है काउंसलर के पास जाना चाहिए, एक करियर गाइडेंस वाले के पास जाना चाहिए, वो तो जी घर बैठे बैठे एस्ट्रोलॉजर जी हमारे सारे हल कर रहे हैं। कैसे? अरे बस कुत्तों को रोटी खिलाओ सरसों के तेल में, पीपल के पेड़ के नीचे दिया दलाओ, सब चंगा सी हो जाएगा। लाइक जिनको एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास है भी, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि ये एस्ट्रो योगी ऐप सिर्फ एक बिज़नेस बनाने का धंधा सा बन रहा है। ऑफ कोर्स इसमें कहने की बात ये है कि आप 50 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। वैसे अगर आप किसी का कंसल्टेशन लेने जाओगे एस्ट्रोलॉजर के पास, मैं बात करूँ, किसी काउंसलर के पास कंसल्टेशन नहीं, तो भी 1000 रुपये वो कंसल्टेशन लेने के दे देगा। यहाँ तो आप 50 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। यही तो पंगा है। आपको जो आप 1000 रुपये दे रहे हो उसमें 1 to 1 बंदा बैठ के आपसे, जो एस्ट्रोलॉजर की बात करो, काउंसलर की भी बात नहीं करूँ मैं, एस्ट्रोलॉजर आपकी बात सुनने वाला है। आपकी जो कुंडली बनेगी या फिर आपकी जो जन्म पत्री बनेगी उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशंस बताने वाला है। यहाँ पे क्या हुआ जी, एक ऑटोमेटिक रिप्लाई बन गया, उस पर बस 5 मिनट में बंदे को एक हुक देना है कि कैसे 5 के 15 मिनट बने, 15 के 20 मिनट बने। तो उसमें उन्होंने बस एक पैसे कमाने का इंजन डाल दिया है कि बस कैसे ना कैसे हुक करके मैं बातचीत करता रहूँ, एंड जैसे ही 5 मिनट होने के बाद बंदे को लगे अरे भाई फिर से कंटिन्यू रिचार्ज करो, तो इससे हो तो कुछ नहीं रहा है, बस आप हुक हो रहे हैं। आप 50 रुपये से शुरू कर रहे हैं, फिर 100 पे आएंगे, फिर 150 पे आएंगे, फिर 200 पे आएंगे, क्योंकि यार आपको बात कंटिन्यू रखनी है, आपको बात बीच में काटनी नहीं है। तो उसमें आपका फ़ायदा का तो पता नहीं, लेकिन एस्ट्रो योगी का तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। उसको अपने उन्होंने आपको 50 रुपये दे के, चिज्जी दे के बुलवा लिया अपने आपके पास, अब वो पैसा छापे जा रहे हैं आपके पास कंटिन्यूसली। ये वही बात हो गई कि अब मुझे किसी प्रोडक्ट से उनको कस्टमर को देना है, तो मैंने 50 रुपये का चलो जी दे दिया। 50 रुपये में चलो जी 5 मिनट यूज़ कर लो, वो 5 मिनट में हो नहीं पा रहा, चलो जी अब 100 रुपये बंदा देगा, 150 देगा, फिर वो करते कुराते वो 1 घंटे के 1000 रुपये ही देने लग गया। लेकिन ना आप एस्ट्रोलॉजर को अच्छे से जान पा रहे हो, ना एस्ट्रोलॉजर आपकी परेशानी समझ पा रहा है, बिकॉज वो तो बस चैट्स पे आपको बारह स्टेटमेंट्स ही दे रहा है। हो सकता है कोई आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो उसको एक्सपीरियंस होता है काउंसलिंग देने का भी ठीक तरीके से। वैसे तो मैं हमेशा कहूँगा कि अगर आप कंफ्यूज में हैं, एक काउंसलर के पास जाइए। एस्ट्रोलॉजर को अपनी बातें सुनवाने से अच्छा है कि आप एक काउंसलर को सुनवाइए। वो प्रोफेशनली एक काउंसलर है, आपकी हेल्प करने वाला है। और ये एक्चुअली इन चीज़ों की आपकी ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, काउंसलर्स, एकेडमिक काउंसलर्स, सोशल लाइफ काउंसलर्स, इन ऐसे ऐप्स की ज़रूरत है। लेकिन हमारे इन भाई साहब ने क्या करा जी, एस्ट्रो योगी बना दिया। उसमें एस्ट्रोलॉजर के लिए उन्होंने बेसिकली बूफे लगा दिया हुआ है। जहाँ ज़रूरत थी हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को आगे पहुँचाने की, ये उन्हें और डम डाउन करने का आसान तरीका बताया जा रहा है। अरे भाई आप अच्छे काउंसलर्स तो लाओ, लेकिन नहीं, आप अच्छे थेरेपिस्ट तो लाओ, आप अच्छे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल लाओ, लेकिन हमें क्या दिया जा रहा है, एस्ट्रो योगी। क्योंकि पैसा बना सकते हैं भाई, हमें तो बस पैसा बनाने से मतलब है, हमें लोगों की हेल्प नहीं करना। हमें इंडिया का, हमें हिंदुस्तान का, हमें भारत का मानसिक संतुलन जो है नीचे रखना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सकें। प्रॉब्लम किसको सॉल्व करनी है, हमें तो बस चीज़ देनी है बच्चों को। लाइक अगर ये इंसान एक प्रोफेशनल काउंसलर्स की प्लेटफॉर्म बनाते जिसमें सचमुच लोगों को हेल्प मिलने वाली है, जिसमें सचमुच काउंसलर्स, थेरेपिस्ट या फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स अपना जो लाइफ एक्सपीरियंस है, जो दूसरों की प्रॉब्लम समझने की बातचीत है, वो जो हो सकता है कि किसी की ज़रूर हेल्प करे, उसमें हमने क्या मार दिया जी, एस्ट्रोलॉजी का तड़का मार दिया जी। और ये सारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये तो ये वार्ड में आप जी फटाफट रिचार्ज कराओ एंड एस्ट्रोलॉजर से बात करो, एंड वो क्या आपको देने वाले हैं, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाओ, कुत्ते को सरसों की रोटी खिलाओ एंड आपके ही बोले हुए स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करके आपके पास पेश करने वाले हैं।
देखिए, एक बात मैं बोलूँ, आई एम अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन। मेरे इस वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोस हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मैं दोस्त हैं एक्चुअली, मेरे से ट्रिपल है उम्र में, लेकिन वो मेरे से एज अ दोस्त की तरह बात करते हैं। वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है। मैं किसी एक इंसान से परेशान नहीं हूँ, लेकिन ये जो ऐप जो है, इसका जो बेस बन गया है कि बस लोगों से पैसे निकाल लिए जाए, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये जो एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोलॉजी के नाम पे बिना किसी अच्छी खासी वैलिडेशन के आपको स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, आपको अपने ओपिनियंस दिए जा रहे हैं, इनकी वैलिडिटी क्या है? ये आपको काउंसलिंग कर रहे हैं बिना किसी प्रोफेशनल देख रेख के, बिना किसी प्रोफेशनल सीख के। अब भाई अगर आप किसी को कुछ चीज़ें बोल रहे हो तो उस चीज़ पे इफ़ेक्ट आएगा ना। आपकी वैलिडिटी क्या है कि आप बोल रहे हो? अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करो, लेकिन 5 मिनट का आपका खेल है, 5 मिनट में तो बस पैसे आ सकते हैं, ठीक है। और पैसे खर्च करोगे तो आपको उनसे बात करने का भी मौका मिलेगा, अच्छे से कॉल पे बात कीजिए और पैसा खर्च कीजिए। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या अच्छा नहीं होता कि अगर एस्ट्रो योगी के बजाय कोई अच्छा काउंसलिंग का ऐप होता, कोई अच्छा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होता, कोई अच्छा थेरेपिस्ट का होता, जिनको ज़रूरत हो तो उनको बोलो कि वो ऐसे एप्लीकेशन पे आएँ। लेकिन 5 मिनट की चीज़ में हमें फ़र्क है। आई नो, मुझे कुछ लोग बोलने वाले हैं कि भाई तो अगर आपको पसंद नहीं है तो यूज़ मत करो ना। ऑफ कोर्स मैं यूज़ नहीं करने वाला, लेकिन मुझे पता है ना, मेरे हिंदुस्तान का काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। उनका दिमाग जो है डम डाउन होगा, पीछे हमारा देश जा रहा है। भाई मैं अपने देश को पीछे होते हुए नहीं देखना चाहता, मैं अपने लोगों को डम डाउन होते हुए नहीं देखना चाहता, मैं अपने लोगों को बेवकूफ़ बनते हुए नहीं देखना चाहता। तो मेरी एक हाथ जोड़ के दिल से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसी चीज़ें प्रमोट कीजिए इन सेलिब्रिटीज़ से जो कि लोगों को चीज़ें सिखाए, उनका उनका सोच का दायरा बढ़ाए, उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच, उनकी समझ ऊंची करे, ऐसे डम डाउन करके बेवकूफ़ ना बनवाए। थैंक यू वेरी मच।